नमस्कार दोस्तों। कहते हैं हर चीज में अच्छाई और बुराई होती है। गुस्सा करना बुरी बात माना जाता है, लेकिन गुस्सा का भी अच्छाई होती है। आई रिपीट, गुस्सा करना नॉट गुस्सा आना, दोनों बहुत अलग अलग बात है। इसको बाद में समझेंगे। अभी बात करते हैं कि गुस्से की अच्छाई के बारे में। अगर आप हमारी हिंदू धर्म के शास्त्रों में भी देखेंगे तो जब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को मारने की कोशिश की और उसकी सच्चाई के ऊपर विश्वास पर बार बार चुनौती दी, तब जो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था वो क्या खुशी से या शांति से लिया था? वो इतने गुस्से में थे कि हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी और सारे देवताओं ने भी मिलकर उनके गुस्सा को शांत नहीं कर पाए थे। जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को रात के अंधेरे में चुपके से मार दिया था और दोबारा अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को ब्रह्मास्त्र से सुभद्रा के गर्भ में मारने की कोशिश की, तो जब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा की मणि छीनकर उसे इस तरह भयानक श्राप दिया था, तो क्या गुस्सा नहीं किए थे? भगवान शिव तो गुस्से में आने के बाद तांडव करने लगते हैं और उनकी तीसरी आंख भी खुल जाती है। इतिहास के बड़े से बड़े महापुरुषों ने गुस्सा किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए ताकि बहुत गलत हो रहा हो। अगर आपके घर वालों के साथ कोई कुछ गलत करने की कोशिश करे तो क्या आप शांत रहना चाहोगे? तो हमें यह देखना है कि हमें गुस्सा कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है। ये नहीं कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। एक बात यह है कि कोई हमें गुस्सा दे नहीं सकता जब तक हम खुद उसको इजाजत ना दे। कोई पागल है, वो आके आपको बुरा भला बोलेगा तो क्या आप गुस्सा करोगे? मुझे पता है आप नहीं करोगे, क्योंकि आप उसकी बातों को इग्नोर करते हो। लेकिन यही बात जब कोई दोस्त या रिश्तेदार बोलता है तो हमें लगता है कि मैं तो ठीक था, उसने ये बोलकर मुझे गुस्सा दिला दिया। एक आग की तिल्ली पेट्रोल के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, तुरंत आग फैल जाएगी। एक आग की तिल्ली अगर घास के ऊपर डालेंगे तो क्या होगा? थोड़ा बहुत जल के बुझ जाएगा। लेकिन वो आग की तिल्ली किसी पानी में डालेंगे तो फिर क्या होगा? तो मैटर ये नहीं करता कि सामने वाला क्या कर रहा है और क्या बोल रहा है, बल्कि मैटर तो ये करता है कि आपके अंदर क्या है। पेट्रोल है तो तुरंत उसकी बातों से आपको गुस्सा आ जाएगा, और अगर घास है तो थोड़ा बहुत गुस्सा आके फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर पानी होगा तो सामने वाला कुछ भी बोलेगा, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। और आप उसकी बात को कैसे समझते हैं वो भी डिपेंड करता है। कहते हैं ना, व्हाट आई सेड एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड आर टू डिफरेंट थिंग्स। मैं जो बोल रहा हूं और आप जो समझ रहे हैं वो दो अलग अलग बातें हैं। अब बात आता है कि कंट्रोल करना। यू कैन नेवर कंट्रोल एनीबडी एक्सेप्ट योरसेल्फ। इस पूरी दुनिया में दूसरों को तो भूल जाओ, अपने खुद के बीवी और बच्चों तक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, ये बात अलग है कि आप दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल की बात करें तो वो सिर्फ हम अपने आप को ही कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है कि मैं तो चाहता तो नहीं हूं, लेकिन उस टाइम पे कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि गुस्सा कंट्रोल करना उनके बस में नहीं है। मैं उन्हें पूछना चाहता हूं कि जब आप स्कूल में थे तो क्या कभी अपने मास्टर जी के ऊपर गुस्सा दिखाए थे? अगर आप जॉब कर रहे हो, क्या कभी बॉस के ऊपर गुस्सा दिखाए हो? और अगर कोई बिजनेसमैन हो तो क्या कभी अपने कस्टमर के ऊपर गुस्सा दिखाए हो? नेवर एवर। क्योंकि वहां पे एक डर रहता है कि गुस्सा दिखाएंगे तो बाद में भारी पड़ जाएगा। लेकिन बात जब दोस्त, बीबी या अपने बच्चों के ऊपर आ जाता है तो हमें यह लगता है अब तो छोड़ूंगा नहीं, सारा गुस्सा निकाल देते हैं, क्योंकि उसके आगे कोई डर नहीं दिखाई देता है। दरअसल होता यह है कि जब कभी हमें गुस्सा आता है तो अगर हम उस गुस्से को दबा लेते हैं तो वो हमारे अंदर एक इमोशन बना के बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। कहते हैं सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। कोई इंसान उस गुस्से की, इमोशन की एनर्जी को अपनी ताकत बनाकर बड़े से बड़ा काम कर जाता है।
तो कोई उसी इमोशन की एनर्जी को किसी के ऊपर झगड़ा करके निकाल देता है। आज इस वीडियो में एक छोटी सी कहानी जो इसी के ऊपर है। सो लेट्स स्टार्ट। सनी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। जो वो अपने दिमाग में सोच रखा था, अगर बात उस तरह से नहीं होता है तो तुरंत उसको गुस्सा आ जाता था। और गुस्से की वजह से उसकी काम करने का तरीका, उसके बिहेवियर सब चेंज होने लग जाता था। उसका गुस्सा उसकी बातों से और काम से साफ दिखाई देता था। उसके पिताजी इस गुस्से वाली बात से बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस चीज को इस उम्र में रोका नहीं गया तो आगे बात बहुत बिगड़ जाएगी। तो उन्होंने एक दिन सनी को बुलाया और बोले कि बेटा, क्या तुम अपने गुस्से को काबू कर सकते हो? सनी बोलता है, मैं क्या करूं? जब कुछ इस तरह गुस्सा दिलाने वाली बात मेरे साथ होता है तो मेरा मन करता है कि सामने वाला का सर फोड़ दूं। तो पिताजी बोले, ठीक है, आज से या तो तुम गुस्सा नहीं करोगे, या फिर जब भी तुम गुस्सा करोगे तो हमेशा एक पत्थर तोड़ना पड़ेगा। सनी बोला, ठीक है, मैं पत्थर तोड़ दूंगा जब गुस्सा आए। तो पिताजी उसको एक हैमर दिए और चले जाते हैं। अब कंडीशन के मुताबिक सनी को जब भी गुस्सा आए तो वो एक पत्थर लाके उसे तोड़ देता है उस हैमर से। पहले दिन उसने लगभग 30 पत्थर तोड़े, दूसरे दिन लगभग 20। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। अब सनी को एहसास होने लगता है कि गुस्सा तो ठीक है, लेकिन ये हर बार एक पत्थर ढूंढ के उसे कौन तोड़ेगा। तो अब जब भी उससे ऐसे गुस्सा आने वाली बात होती थी तो वो गुस्सा नहीं करता है, ये सोचकर साला फिर कौन पत्थर तोड़ेगा। तो वो 10-12 दिन के बाद पिताजी को बोलता है कि पापा, अब मैं गुस्सा करना लगभग छोड़ दिया हूं और 2 दिन से पत्थर तोड़ना भी बंद हो गया है। पिताजी बोले, ठीक है बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज से अगर कभी पूरे दिन भर गुस्सा नहीं करते हो तो उस दिन एक मुट्ठी भर पत्थर का टुकड़ा लाके ये डब्बे में डाल देना, जिस टुकड़े को तुमने ही बनाया है पत्थर तोड़ के। अब सनी वैसे ही करता है। लगभग रोज वो एक मुट्ठी भर का पत्थर का टुकड़ा लाके उस डब्बे में डाल देता है। तो एक दिन वो डब्बा फुल हो जाता है। अब सनी पिताजी को बुलाकर वो डब्बा दिखाने लगता है और बोलता है कि पिताजी, ये डब्बा तो फुल हो गया। अब जो उसके पिताजी उसे बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोले कि बेटा देखो इन पत्थर के टुकड़ों को, क्या ये वैसे ही रहा जैसे पहले था? सनी बोलता है कि ना, वैसे तो नहीं रहा। फिर पिताजी बोलते हैं, क्या तुम अभी इसे पहले की तरह जोड़ सकते हो? सनी बोला, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब पिताजी बोले, बेटा यही बात हमारे साथ भी होता है। जब भी तुम सामने वाला के ऊपर गुस्सा करते हो और अगर उस गुस्से से कुछ बात बोलते हो या कुछ काम करते हो तो सामने वाला के दिल में जो तुम्हारी छवि होती है वो भी टूट जाता है, और जो बाद में उस पत्थर की तरह जोड़ा भी नहीं जा सकता। कोई भी चीज को तोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन दोबारा उस चीज को जोड़ना मुश्किल से भी मुश्किल है, चाहे वो कोई पत्थर हो या किसी का दिल। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आई हो तो आप लाइक या कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है सो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब नाउ। हम नहीं चाहते कि आप हमारी नई वीडियो मिस कर जाओ। थैंक यू।